धीरे वो काला पदार्थ निकलने लगा था। उसके माथे पर पसीने की जगह काले चिपचिपे कतरे बहने लगे थे। रात होते होते अर्जुन को लगा जैसे उसकी त्वचा के नीचे कुछ रेंग रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वो आईने के सामने गया और देखा कि उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे ऊपर आए थे। तभी उसे फिर से वही कीली आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार ये बाथरूम से नहीं बल्कि उसके अपने शरीर से आ रही थी। अर्जुन समझ गया कि अब वो इस गंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। उसकी त्वचा से रिश्ता हुआ काला पदार्थ इस रहस्यमय बाथरूम की गंदगी से जुड़ने लग गया था। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो बाथरूम के रहस्य को समझे बिना यहाँ से भाग नहीं सकता था, लेकिन जितना वो जानने की कोशिश कर रहा था उतनी गहराई में वो डूबता जा रहा था। अर्जुन अब हर वक्त बेचैनी में रहता। बाथरूम से निकलती काली गंदगी अब पूरे अपार्टमेंट में फैलने लगी थी। दीवारों में तरारे गहराने लगे और उनसे काले कतरे टपकने लगे। एक रात जब वो दीवार साफ करने की कोशिश कर रहा था, उसे दीवार के भीतर से सरसराने की आवाज सुनाई दी। उसने दीवार के पास कान लगाया और महसूस किया कि कुछ भारी और गीला दीवार के अंदर रेंग रहा। अर्जुन ने एक स्क्रू ड्राइवर उठाया और दीवार की एक कमजोर जगह पर वार किया। प्लास्टर टूटते ही उसके सामने एक गहरा खाली जगह खुल गया। उस खाली जगह में दीवारों पर वही काला चिपचिपा पदार्थ फैला हुआ था और बीच में एक बड़ा सा पाइप था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाथरूम में था। अचानक उस पाइप से एक लंबी, मोटी और गीली जीभ जैसी चीज बाहर निकली। वो दीवारों को चाटती हुई धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ी। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन वो जीभ उसके बहुत पास पहुंच चुकी थी। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन फिसल कर गिर गया। उसकी टांग पर काली गंदगी चिपक गई और उसी समय वो जीभ उसकी टांगों के चारों ओर लिपट गई। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो जीभ उसे दीवार के भीतर खींचने लगी। दीवार से आती हुई आवाजें कान फाड़ने वाली हो गई थी। आखिरी पल में अर्जुन ने दीवार को कसकर पकड़ा, लेकिन जीभ की ताकत ज्यादा थी। धीरे धीरे वो दीवार के भीतर खींचता चला गया। उसकी चीखें अपार्टमेंट में गूंजती रही। फिर सब